कभी कभी भक्ति भी टूट जाती है, तो तब क्या होता है? आज हम एक ऐसी ही बड़ी जबरदस्त कहानी सुनने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो भक्ति, गुस्से और भगवान के प्रेम की हदों को दिखाती है। तो सवाल ये है कि क्या हो अगर दशकों मतलब सालों साल की भक्ति अचानक एक पल के गुस्से में बदल जाए। यही हुआ एक संत के साथ, और मजे की बात यह है कि उनका वही गुस्सा उनकी जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे अद्भुत अनुभव की वजह बन गया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का पहला हिस्सा है एक संत का प्रण, और ये वो मोड़ है जहां उनका सालों का सब्र, सालों का धैर्य एकदम से टूट जाता है। तो ब्रज की बात है, वहां एक संत रहते थे, ग्वारिया बाबा। अब आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जिसकी हर सांस, हर धड़कन सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु, अपने ठाकुर जी के लिए थी। दिन रात बस एक ही इंतजार, एक ही लगन। लेकिन साल बीतते गए, दशक बीत गए, और उन्हें ठाकुर जी का कोई संकेत नहीं मिला। तो एक दिन उनके मन में एक ख्याल आया कि ये सब तो एक तरफा है, शायद मेरे ठाकुर जी को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। और बस यही वो पल था जब उनके सब्र का बांध टूट गया, और इतने गुस्से में, इतने दर्द में उन्होंने अपनी माला तोड़ दी। समझिए, ये सिर्फ माला नहीं टूटी थी, ये उनका दशकों का भरोसा टूटा था। जो प्रेम था वो अब सिर्फ और सिर्फ नाराजगी बन चुका था। और उन्होंने 3 बहुत ही कठोर प्रण ले लिए। पहला, मैं तुझे देखूंगा नहीं। दूसरा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। और तीसरा, मैं तुझे अपना दिल भी नहीं दूंगा। एक तरह से ये उनके टूटे हुए दिल का ऐलान था, अपने ही भगवान से सारे रिश्ते तोड़ने का। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। बाबा तो गुस्से में प्रण लेकर बैठ गए, लेकिन बस कुछ ही घंटों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वही शाम थी, रमन रेती में, एक पवित्र जगह। बाहर तो एकदम शांति थी, पर ग्वारिया बाबा के मन के अंदर तो जैसे तूफान मचा हुआ था। और तभी उस गहरे सन्नाटे में एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज गूंजी। ये कोई मामूली आवाज नहीं थी। बाबा ने सुनते ही पहचान लिया। अरे, ये तो उनके सखा, उनके प्रभु की आवाज है। वही आवाज जिसे सुनने के लिए उनके कान तरस गए थे। और जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, तो सामने का दृश्य तो बस देखते ही बनता था। सामने कौन था? स्वयं ठाकुर जी, एक 14 साल के प्यारे से किशोर के रूप में, चमकीले पीले रेशमी कपड़े पहने हुए। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, और उनकी आंखें वो सिर्फ और सिर्फ ग्वारिया बाबा को ही देख रही थीं। और बस यहीं से ग्वारिया बाबा के अंदर असली लड़ाई शुरू हुई। और ये लड़ाई भगवान और भक्त के बीच नहीं थी, नहीं, ये लड़ाई थी भक्त के अपने दिल और उसके अपने अभिमान, उसकी अपनी जिद के बीच। सोचिए क्या हो रहा था। एक तरफ था उनका अभिमान, उनका प्रण जो कह रहा था मैं देखूंगा नहीं, और दूसरी तरफ थी उनके दिल की आवाज जो चिल्ला रही थी, अरे ये तो मेरा प्यारा है। अभिमान कह रहा था मैं बात नहीं करूंगा, दिल कह रहा था मुझे इसके पास जाना है। प्रण था मैं छूंगा नहीं, और दिल तड़प रहा था मुझे इसे गले लगाना है। और आखिरकार दिल जीत गया। बाबा अपना प्रण, अपना गुस्सा, अपनी जिद सब कुछ भूल गए। वो दौड़े और जाकर अपने प्रभु से लिपट गए। सोचिए, दशकों का इंतजार उस एक पल में, उस एक आलिंगन में पूरा हो गया। लेकिन जैसे ही वो गले लगे, अचानक उन्हें अपना प्रण याद आया। अरे, मैंने तो कसम खाई थी कि मैं देखूंगा नहीं, बात नहीं करूंगा, छूंगा भी नहीं। और ये याद आते ही वो झटके से पीछे हट गए, एकदम हैरान, परेशान। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी, सबसे गहरे हिस्से पर। वो हिस्सा जहां इस पूरी घटना का, इस पूरी लीला का रहस्य खुलता है। और इस रहस्य को समझने के लिए एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, विकल। विकल का मतलब सिर्फ दुख या दर्द नहीं होता। इसका मतलब है बिछड़ने की वो तड़प, वो बेचैनी जो बर्दाश्त से बाहर हो, जब ऐसा लगे कि अब तो प्राण ही निकल जाएंगे। तो ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए बाबा से कहा, पता है ग्वारिया, आज तक तुम इतने विकल कभी नहीं हुए थे। जब तुम इतने बेचैन हुए, इतने तड़पे, तो भला मैं कैसे दूर रह सकता था। और जब बाबा ने ऊपर देखा तो क्या देखते हैं कि उनके प्रभु की आंखों में भी आंसू थे। मतलब भक्त की तड़प भगवान से अलग थी ही नहीं। तो ये कहानी एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है।
कि क्या आस्था की असली परीक्षा सालों का धैर्य है या फिर वो एक पल की सच्ची गहरी बेचैनी, वो तड़प जब भक्त और भगवान के बीच की सारी दूरियां मिट जाती हैं।